Hello everyone, I am Mitlis Nagar and you're most welcome in my channel. I hope you are guys are fit and fine. मेरा चैनल जैसे कि आपको पता है मेरे चैनल का नाम है स्टडी विद मिथलेश नागर। मेरे चैनल पे जाइए विजिट कीजिए और उसको सब्सक्राइब कीजिए लाइक कीजिए। अगर आपको कहीं भी कोई प्रॉब्लम लगे तो कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर अपनी मतलब अपने राय दीजिए, मुझे बताइए कि आपको और किस तरीके से किस वे से पढ़ना है। अगर ये से मतलब ये प्रोसेस ठीक है तो उसके लिए भी मुझे जरूर मोटिवेट कीजिए। ठीक है। आज हम अपना चैप्टर स्टार्ट करेंगे। प्रीवियस वीडियो में हमने चैप्टर स्टार्ट किया था सिविक्स का, क्लास सिक्स का सिक्स चैप्टर जिसको बोलते हैं हम अर्बन एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है। आज हम उसी अर्बन एडमिनिस्ट्रेशन को स्टार्ट करने जा रहे हैं। ठीक है। इसमें मेनली हम रेस्ट ऑफ द पार्ट हम प्रीवियस वीडियो में कवर कर चुके थे। आज हम जो बचा हुआ पार्ट है वो इस वीडियो में कवर करेंगे। थोड़ा सा मैं आपको रिकैप जरूर कराती हूँ, क्योंकि रिकैप करने से क्या होता है जो आगे का हमारा जो पार्ट है इस चैप्टर का वो थोड़ा सा लिंक हो सके और हम उसमें अच्छी यानी बेसिक अंडरस्टैंडिंग डेवलप कर सके। तो हमारा था अर्बन एडमिनिस्ट्रेशन यानी किस तरीके से शहरों में विकास होता है, प्रबंधन होता है, लोग कैसे काम करते हैं, कैसे अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को फुलफिल करते हैं। अगर हमारा क्योंकि आपको पता है कि हमारी बड़ी बड़ी सिटीज होती है। ठीक है। सिटीज को कैसे अच्छे से डेवलप किया जाता है। ठीक है। कैसे काम किया जाता है वो सारी चीज हम प्रीवियस वीडियो में अच्छे से कवर कर चुके हैं। ठीक है। यानी कि मतलब कि जो हमारे इसमें मेनली म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का सबसे बड़ा रोल बताया गया है कि जो हमारी सिटीज होती है उसमें म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन होती है जो सारी चीजों को वॉच आउट करती है। ठीक है। म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन हमारी वाटर फैसिलिटीज प्रोवाइड करती है, हमें इलेक्ट्रिसिटीज फैसिलिटी प्रोवाइड करती है। ठीक है। हमारे लिए रोड बनाती है, हॉस्पिटल्स बनाती है, उनको अच्छे से रन अप करवाती है, डिस्पेंसरीज बनवाती है। ठीक है। और गलियों का जो कूड़ा करकट होता है उसको उठवाती है, और गली की जो स्ट्रीट लाइट होती है उनको ठीक करवाती है। यानी बहुत सारे काम है, अनलिमिटेड काम होते हैं हमारे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के। जो क्या होता है वो उनको अच्छे से क्या करवाती है, वॉच आउट करवाती है। प्लस क्या होता है कि हर एक सिटीज इतनी वाइडर होती है तो उनमें क्या होता है अलग अलग वार्ड क्या किए जाते हैं, डिस्ट्रीब्यूट किए जाते हैं। हर एक वार्ड का अपना क्या होता है, एक वार्ड काउंसलर होता है जो उस वार्ड की पूरी अच्छे से निगरानी करते हैं, उसको देखता है, उसकी सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करता है। ठीक है। तो इससे क्या होता है म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का काम थोड़ा सा कम हो जाता है। तो ये सारी चीजें हमने एक स्टोरी के थ्रू पढ़ी थी, और स्टोरी किसकी थी? स्टोरी थी हमारी यास्मीन खाला और हमारे बच्चों की। ठीक है। चिल्ड्रन की जो गली में क्या कर रहे थे, क्रिकेट खेल रहे थे, और उसी के थ्रू ये सारी स्टोरी स्टार्ट हुई थी। और उसमें बीच बीच में जो मेन मेन क्वेश्चंस उठे थे उनका हमने वन बाय वन आंसर निकाला था। ठीक है। आया समझ में? अगर नहीं आया तो एक बार मेरी प्रीवियस वीडियो को जरूर वॉच आउट कीजिए, उसको देखिए और फिर इसको आज जो वीडियो हम बनाने जा रहे हैं उसको लिंक अप कीजिए। ठीक है। आज हमारा जो टॉपिक स्टार्ट होता है वो यहाँ से स्टार्ट होता है कि हाउ डज द म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन गेट इट्स मनी। यानी जो हमारा नगर निगम है वो पैसा कहाँ से प्राप्त करता है। ठीक है। क्वेश्चन बहुत इंटरेस्टिंग है, समझने की कोशिश करना कि जो पैसा आता है म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के पास यानी नगर निगम के पास वो कहाँ से आता है। स्टार्ट करते हैं। प्रोवाइडिंग एंड रनिंग सो मैनी सर्विसेज रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ मनी। आपको पता है हर एक चीज को अच्छे से रन करना, सारी फैसिलिटीज को प्रोवाइड करने के लिए क्या चाहिए, बहुत ज्यादा पैसे की जरूरत होती है। ठीक है। द म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन कलेक्ट्स दिस एज एंड डिफरेंट वेज। जो हमारी म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन होती है वो क्या करती है, वो इसको डिफरेंट डिफरेंट वे से कलेक्ट करती है। ठीक है। मनी को क्या करती है, डिफरेंट डिफरेंट वे से कलेक्ट करती है। अब उसमें डिफरेंट वे क्या है कि टैक्स इज अ सम ऑफ मनी दैट पीपल पे टू द गवर्नमेंट। यानी कुछ मनी जो पीपल क्या करते हैं, गवर्नमेंट को पे करते हैं। क्या करते हैं, पे करते हैं। किसके रिगार्डिंग?
एज अ टैक्स के रिगार्डिंग, ठीक है। जो गवर्नमेंट हमें सर्विसेज प्रोवाइड करती है, हमें उसके बदले क्या करना पड़ता है, हमें उसके बदले टैक्स पे करना होता है। आपने कभी पढ़ा होगा था कि हमारे टू टाइप्स के टैक्स होते हैं, एक डायरेक्ट टैक्स होता है, एक इनडायरेक्ट टैक्स होता है। डायरेक्ट टैक्स होता है जो हम क्या करते हैं, गवर्नमेंट को डायरेक्टली पे करते हैं, लेकिन इनडायरेक्ट टैक्स होता है जो हम गवर्नमेंट को डायरेक्टली पे नहीं करते, बल्कि वो हमारे इनडायरेक्टली वे में, जैसे कि हमने क्या किया, कोई प्रोडक्ट परचेज किया है तो उस प्रोडक्ट में वो ऑलरेडी हमारा इनडायरेक्ट टैक्स इंक्लूड होता है, ठीक है। ऐसे, या फिर हम जो और भी जैसे हम मूवी देखने जाते हैं मॉल्स में, ठीक है, तो वहां पे जो हम टिकट्स लेते हैं, उस टिकट्स में भी हमारा एंटरटेनमेंट टैक्स इंक्लूड होता है। तो ये सारी चीजें क्या होती है, यही हमारा सोर्स होता है गवर्नमेंट के पास, जिससे वो क्या करती है, मनी अरेंज करती है, ठीक है। यानी इनडायरेक्टली वे हमसे ही, यानी आदमी, हम जो भारत की जो जनता है उसी से ही वो ज्यादा मात्रा में टैक्स कलेक्ट करती है, ठीक है। तो पीपल हु ओन होम्स हैव टू पे अ प्रॉपर्टी टैक्स। अब जिनके पास अपने क्या है, घर है, वो क्या करते हैं, वो प्रॉपर्टी टैक्स देते हैं, ठीक है। अब जिनके छोटे घर है उन्हें छोटा अमाउंट पे करना होता है, जिनके बड़े घर है उन्हें बड़ा अमाउंट पे करना होता है, ठीक है। प्रॉपर्टी टैक्स से हमारी जो गवर्नमेंट होती है या हमारी जो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन होती है उसको 25 और 30% टैक्स क्या मिलता है, टैक्स मिलता है, ठीक है। देर आर ऑल्सो टैक्सेस फॉर एजुकेशन एंड अदर एमिनिटीज, यानी हमारे पास और भी बहुत सारे टैक्सेस होते हैं, जैसे कि एजुकेशन पे टैक्स लगता है, होटल्स पे, शॉप्स पे, ठीक है, जिसके थ्रू हम क्या करते हैं, टैक्स पे करते हैं। इवन क्या होता है, मूवी का मैंने बताया था अभी कि मूवी के थ्रू भी हमें टैक्सेस पे करने पड़ते हैं, जो हमें पता भी नहीं होता, लेकिन वो इनडायरेक्टली टैक्स होता है जो उसमें इंक्लूड होता है पहले से ही। ओके, सो हम आज हमें अपना यहाँ से स्टार्ट करना था, क्योंकि वो हम कर चुके थे यास्मीन खाला। यास्मीन खाला enjoying the questions that the children ask, यानी जो यास्मीन खाला थी, ठीक है, पता है यास्मीन खाला कौन थी? यास्मीन खाला एक एक्स म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन मेंबर थी, ठीक है, यानी वो रिटायर्ड थी, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में वो काम करती थी। तो अब वो नहीं है, लेकिन उनके पास अनुभव तो है ना, उन्हीं ने ही सबको, बच्चों को बताया है कि हमारे नगर निगम में काम कैसे होता है, लोग कैसे काम करते हैं, सारी चीजें उन्होंने बच्चों को अपने अनुभव से बताया है। तो दैट द चिल्ड्रन आस्क, नो अडल्ट्स आस्क हर अबाउट हर जॉब्स। उसने मतलब वो जो बच्चे क्वेश्चंस पुट आउट कर रहे थे कि मैम ये क्या, अब क्या होता है, अब आगे क्या हुआ, ये कैसे हुआ, तो वो उन सारे क्वेश्चंस को बहुत अच्छे से एंजॉय कर रही थी, क्योंकि कोई अडल्ट उनसे कभी भी उनके जॉब के बारे में कभी नहीं पूछा था, लेकिन चिल्ड्रंस क्या कर रहे थे, उन्हें अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड कर रहे थे, अवसर प्रोवाइड कर रहे थे कि वो अपने अनुभव को ज्यादा से ज्यादा रिलीव करे, लोग बच्चों को बताए, लोगों को बताए, ठीक है। तो वो बहुत इंजॉय कर रही थी बच्चों के साथ। बट द सिटी इज सो लार्ज। अब उसमें से एक क्वेश्चन आया कि जो हमारी सिटीज है वो बहुत बड़ी है, तो उसमें से टेक अ लॉट ऑफ मनी टू लुक आफ्टर इट, यानी उनको देखभाल करने के लिए, ठीक है, तो हमें बहुत ज्यादा पैसों की जरूरत होगी। तो डज द म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन हैव अ लॉट ऑफ वर्कर्स, और जब इतने काम करने के लिए पैसे की जरूरत होती है, प्लस इतने काम करने के लिए लोगों की भी जरूरत होती है, तो उन लोगों को, उन पीपलों को म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन कैसे, मतलब कैसे इतने लोगों को अरेंज करती है, तो उसका क्या प्रोसीजर है। तो शंकर, ये सारे क्वेश्चन किसने बोले, शंकर ने। ही हैड बाय नाउ लकली फॉरगेटन अबाउट द क्रिकेट मैच एंड हिज इनकम्प्लीट ओवर। वो क्या हो रहा था एक्चुअली, वो खेल रहे थे, ठीक है, क्रिकेट खेल रहे थे। अब क्रिकेट में वो अपने ओवर को लेके बहुत ही क्यूरियस था, लेकिन वो इन सारे क्वेश्चंस के जाल में भूल ही चुका था कि उसे अपना ओवर भी लेना है, उनका मैच अभी इनकम्प्लीट है, वो सारी चीजें फॉरगेट कर रहा था, ठीक है, क्योंकि वो इस चीज में बहुत ही इंजॉय कर रहा था। ये है, देखो, ये एक हमारी पिक है और उसके नीचे कुछ लाइंस दे रखी है, वो हम पढ़ेंगे कि रिसाइकलिंग is not a new things. People like the men in the photo above have been recycling paper, metals, glass. ठीक है, ये क्या कर रहा है, ये पेपर को रिसाइकिल कर रहा है, मेटल को, ग्लास को, प्लास्टिक्स को, ठीक है। और इसको करने में बहुत टाइम लग जाता है। कबाड़ी वाला जो आता है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है किसी भी चीज को, हाउस होल्ड जो हमारा कचरा होता है, जिसे हम कचरा कहते हैं, उसको रिसाइकिल करने में उन्हें बहुत मेहनत लगती है। आप देख सकते हो इसकी सिचुएशन, इसकी कंडीशन कितनी वर्स्ट है, यानी यहाँ पे कितनी बीमारियां भी हो सकती है। अब इतना डिफरेंट डिफरेंट जो हमारे मेटल है,
आयरन है, ठीक है, एल्युमिनियम है, प्लास्टिक्स, कूड़ा-करकट कितनी है, उसमें बीमारियाँ कितनी हो सकती है, ठीक है। हज़ार्डियस भी एक तरीके से इंजरी भी हो सकती है, लेकिन ये अपनी जान को हथेली पे रख के अपने किसके लिए? अपने अपने घर के रोजगार के लिए इस तरीके से उन्हें काम करना पड़ता है। इनकी मजबूरी होती है ऐसे काम करने के लिए। कोई शौक से ऐसे काम नहीं करता, ठीक है? सबको चाहिए कि उन्हें 2 वक़्त की रोटी जो उन्हें मिल सके वो अच्छे से मिल सके। उनका परिवार का वो होता है गुज़ारा वो अच्छे से हो सके। तो सब चाहते हैं इस वज़ह से वो इस तरीके से काम करते हैं। लेकिन हमें उन्हें जो हमारे गली में भी कबाड़े वाले होते हैं हम उन्हें रिस्पेक्ट नहीं देखते देते मतलब ऐसे ही उनसे बोल देते हैं रूडली कि कबाड़े वाले ओए कबाड़े वाले ऐसे ऐसे करके हम बोलते हैं लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए हमें उन्हें रिस्पेक्ट देना चाहिए वो हमारे लिए इतना रोल प्ले करते हैं इतना रिसाइकलिंग करते हैं सारी चीजों का ठीक है यस द वर्क इन द सिटीज डिवाइडेड इनटू डिफरेंट डिपार्टमेंट्स जो हमारे सिटीज होते हैं उनको हम क्या करते हैं डिफरेंट अब यास्मीन खाला जी ने आंसर दिया था शंकर का कि हम क्या करते हैं अपनी सिटी को डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में क्या करते हैं डिवाइड करते हैं जैसे कि वाटर डिपार्टमेंट हो गया जो वाटर प्रॉब्लम्स को देखता है गार्बेज कलेक्शन डिपार्टमेंट जो कूड़े करकट को उठाने का काम करता है आ डिपार्टमेंट टू लुक आफ्टर गार्डन्स यानी ऐसा डिपार्टमेंट जो हमारे बागान होते हैं ठीक है जो गार्डन होते हैं उनको देखता है अनदर टू आफ्टर रोड्स कुछ ऐसे डिपार्टमेंट्स होते हैं जो रोड्स की मरम्मत के लिए होते हैं आई वर्क ऑन अकाउंट्स इन द सैनिटेशन डिपार्टमेंट अब यास्मीन खाला ने बोला कि मैंने भी सैनिटेशन डिपार्टमेंट में काम कर चुकी साफ सफाई वाले में एंड यास्मीन खाला एंड देन वेंट ऑन टू ऑफर द चिल्ड्रन सम कबाब स्वीट अब यास्मीन खाला ने रसोई में जाके बच्चों को कुछ कबाब्स क्या करे ऑफर किए ठीक है जहाँ अब उसमें से एक बच्चा था जहांगीर जो अपने कबाब्स बहुत जल्दी जल्दी स्पीड में खा रहा था ठीक है एंड लाउडली फ्रॉम द किचन ठीक है एंड यास्मीन खाला अब उसमें से एक बच्चे ने जोर से चिल्ला के बोला कि यास्मीन खाला वेयर डज द गार्बेज दैट द म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन कलेक्ट गो टू कि यास्मीन खाला जी वो कूड़ा करकट कहाँ जाता है जो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन कलेक्ट करके ले जाती है ये अगेन एक और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आया कि the others were still eating when यास्मीन खाला began to answer सारे खा रहे थे कबाब्स एंजॉय कर रहे थे लेकिन यास्मीन खाला ने बहुत ही सॉफ्ट वे में आंसर दिया कि दिस क्वेश्चन हैज एन इंटरेस्टिंग आंसर एज यू नो यू कैन यूजुअली फाइंड गार्बेज आपको पता है कि जो आप गार्बेज देखते हो अपने आसपास भी देखते हो अपने घर में देखते हो अपने स्ट्रीट में देखते हो तो वो क्या है वो हमारे इट मीन्स ये क्या करते हैं अट्रैक्ट करते हैं डॉग्स को रैट्स को फ्लाइज को यानी डॉगीज होते हैं चूहे होते हैं और ये जो मक्खियां होती है ये क्या करती है पीपल गेट इल फ्रॉम द स्मेल मतलब लोग इनकी बदबू से बीमार हो जाते हैं बहुत कूड़ा करकट होता है कभी कभी तो इतनी डंपिंग होती है कूड़े की कि वहां की स्मेल मतलब बिल्कुल रहना मुश्किल हो जाता है वहां at one point things became so bad that children even stopped playing cricket in the street because their parents were afraid that they had get sick from staying ऑन द स्ट्रीट्स टू लॉन्ग यानी कभी कभी क्या होता है कि जो बच्चे क्रिकेट खेलते हैं गलियों में वो उन्हें खेलने से मना कर दिया जाता है क्योंकि उनके पेरेंट्स को डर होता है कहीं इस इस मतलब इस गंदगी से उनके बच्चे बीमार ना हो जाए तो आप सोचते हो अगर खेलने से बच्चों को मना किया जाएगा तो वैसे भी तो उनका हेल्थ हेल्थ प्रॉब्लम हो सकती है घर में ही रहने से फोन यूज करने से वो करने से भी तो हेल्थ की प्रॉब्लम हो सकती है तो उस चीज को स्टॉप ना करके अपने गली के कूड़े करकट को उठाया जाए, ठीक है? लोगों को अवेयर किया जाए कि वो जग वहाँ पे कूड़ा ना फैलाए, उसको साफ करें। अगर आप एक स्टेप लेते हैं तो धीरे-धीरे वो स्टेप क्या बन जाते हैं लास्ट स्टेप बन जाते हैं और वो अपने आप ही वो प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है। आपको पता है आपके आस-पास के मोहल्ले के म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन कौन है, उसका नंबर सेव करो, कॉन्टैक्ट करो उनसे, ठीक है? टाइमली ऑफिस जाओ अगर आप इस तरीके से अवेयर रहोगे तो वो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन भी आपको सपोर्ट करेगी वो भी अपने काम को अच्छे से करेगी लेकिन कोई करता ही नहीं है बस सब बातों में रहते हैं कि यहाँ कूड़ा पड़ा है यहाँ कूड़ा पड़ा है लोग तो अपने घर से कूड़ा निकाल के बाहर डाल देते हैं ऐसे भी होते हैं अब नेक्स्ट टॉपिक आता है कम्युनिटी प्रोटेस्ट यानी किस तरीके से लोग क्या होते हैं
प्रोटेस्ट करते हैं, प्रोटेस्ट समझते हो? यानी कोई झगड़ा हो जाता है तो उसके विरोध कैसे अपनी आवाज उठाते हैं, तो हम इसके बारे में पढ़ते हैं। यास्मीन खाला कंटिन्यू, द वुमेन वर वेरी अनहैप्पी अबाउट द सिचुएशन एंड इवन कम टू मी फॉर एडवाइस। कि यास्मीन खाला ने बताया कि कुछ लोग, कुछ वुमेन्स थी जो बहुत ही नाखुश थी इस सिचुएशन को लेके, यानी कि इसको गार्बेज वाली सिचुएशन को लेके नाखुश थी, तो वो मेरे पास राय लेने के लिए आई थी। आई सेड आई कुड ट्राई एंड स्पीक विद सम ऑफिसर्स इन द डिपार्टमेंट। उसने बोला कि मैं कुछ ट्राई करती हूँ और जो डिपार्टमेंट के लोग हैं उनसे बात करती हूँ। श्योर हाउ लॉन्ग इट वुड टेक, मुझे पता है कि ये बहुत लंबा समय लेगा। देन इट वाज गंगाबाई हु सेड दैट इट इज द it is the ward counselor who uh, who we should go to and protest since we are the ones who elect him। यानी उसने बोला कि हम वार्ड काउंसलर के पास चलते हैं और वहीं पे क्या करते हैं, प्रोटेस्ट करते हैं। वार्ड काउंसलर मीन्स पार्षद जो होता है हमारे एरिया का। तो सी गैदर्स अ स्मॉल ग्रुप ऑफ वुमेन एंड वेंट टू हिज हाउस, यानी कुछ औरतों का झुंड उनके पास गए, उनके घर के बाहर गए, और वो they began shouting and slogans in front of his house and he came out and asked them what was wrong। यानी वो उसके उनके यानी पार्षद के घर के बाहर खड़े होके वो प्रोटेस्ट करने लगे, जोर जोर से शाउटिंग करने लगे, स्लोगन्स बोलने लगे, और मतलब पार्षद से बोलने लगे कि ये जो गलत हो रहा है उसके बारे में ध्यान दीजिए, ठीक है। अब गंगाबाई डिस्क्राइब द सिचुएशन इन द लोकेलिटी टू हिम। he promised to go with them the next day टू मीट द कमिश्नर। अब गंगूबाई को डिस्क्राइब करके उस सिचुएशन को कम करने के लिए उसने प्रॉमिस किया कि नेक्स्ट डे वो अपने कमिश्नर को सेंड मतलब भेजेगा। ही आस्क्ड गंगाबाई टू गेट अ पिटिशन साइंड बाय ऑल द अडल्ट्स इन द लोकेलिटी सेइंग दैट गार्बेज वाज नॉट बीइंग कलेक्ट। यानी पार्षद ने बोला कि आप एक पिटीशन साइन करो, ठीक है। पिटीशन साइन करो और मतलब अपनी लोकेलिटी के जो गार्बेज नहीं उठाया जा रहा उसके बारे में। एंड ही सजेस्ट दैट टेकिंग द लोकल सैनिटेशन इंजीनियर, और वहाँ का जो लोकल सैनिटेशन इंजीनियर उसको भी अपने साथ लेते आओ ताकि वो वहाँ की नेक्स्ट डे माइट बी अ गुड आइडिया द सैनिटेशन इंजीनियर कुड ऑल्सो स्पीक विद द कमिश्नर, ताकि कमिश्नर के सामने जो सैनिटेशन इंजीनियर है वो अच्छे से बता सके कि यहाँ की कंडीशन कितनी वर्स्ट है और कूड़े का प्रबंधन यहाँ बिल्कुल भी नहीं है, यहाँ कूड़ा नहीं उठाया जाता। इस तरीके से वो सारी चीजें अच्छे से अगर बताएंगे तो कमिश्नर जल्दी से क्या करेगा, सुनेगा। दैट इवनिंग चिल्ड्रन रेन फ्रॉम हाउस टू हाउस मेकिंग श्योर दैट एज मैनी फैमिलीज एज पॉसिबल साइन द पिटीशन। अब जो बच्चे थे वो सारा दिन उसी काम में लगे रहे ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों का पिटीशन पे साइन हो सके, ठीक है। द नेक्स्ट मॉर्निंग अ लार्ज ग्रुप ऑफ वुमेन एंड द वार्ड काउंसलर एंड द सैनिटेशन इंजीनियर वेंट टू द म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफिस। अब ये क्वेश्चन आ सकता है कि म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफिस में कौन कौन गया था। अ लार्ज ग्रुप ऑफ वुमेन और वार्ड काउंसलर और सैनिटेशन इंजीनियर ये सारे मिलकर गए थे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के ऑफिस। The commissioner met with this large group and began giving excuses, saying that the corporation did not have enough trucks। अब समझ रहे हो आप, जब वो सारे लोग मिलकर कॉर्पोरेशन ऑफिस गए तो कमिश्नर ने क्या एक्सक्यूज दिया कि हमारे पास इनफ ट्रक्स नहीं है जो कूड़े को उठा सके। तो गंगाबाई ने स्मार्टली रिप्लाई दिया कि आपके पास बट यू सीम टू हैव इनफ ट्रक्स टू कलेक्ट गार्बेज फ्रॉम द रिच लोकेलिटी। क्या आपके पास अमीर एरिया में जाकर वहां के कूड़ा उठाने के लिए पर्याप्त ट्रक है, लेकिन हमारे एरिया में आपके पास ट्रक नहीं है। तो वहां इस बात को सुन के, इस रिप्लाई को सुन के जो वार्ड था उसकी क्या हो गई, बोलती बंद हो गई। और उसने बोला ही सैड दैट ही कुड टेक केयर ऑफ इट इमिडिएटली, कि मैं जल्दी से ही इस पर कुछ कार्रवाई करता हूँ। तो गंगाबाई ने थ्रेटन यानी उन्हें एक क्या दिया, उन्हें एक धमकी दी दैट इफ इट इज वाज नॉट डन इन 2 days अ लार्ज ग्रुप ऑफ वुमेन्स वुड प्रोटेस्ट इन फ्रंट ऑफ द कॉर्पोरेशन। अगर ये सिचुएशन 2 दिन में कवर अप नहीं हुई तो हम लार्ज अमाउंट में जो हम महिलाएं हैं, बहनें हैं, वो आपकी कॉर्पोरेशन के बाहर प्रोटेस्ट करेंगी, धरना दे देंगी। said यास्मीन खाला एंड सो डिड द स्ट्रीट गेट क्लीन, ठीक है। तो क्या हो जाएगी,
क्या अब क्वेश्चन आया, क्या गलियां साफ हो गई? आस्क रहना, हु नेवर लेट थिंग्स रिमेन अनफिनिश्ड। क्योंकि रहना को अनफिनिश्ड बिल्कुल पसंद नहीं था, वो चाहती थी कि वो बिल्कुल कंप्लीट हो जो वो सारे क्वेश्चन थे। तो उसने बोला कि क्या फिर वो गलियां साफ हो गई? वेल नोट विद इन 2 डेज, अब बोला गया। अब आंसर दिया गंगाबाई ने कि 2 दिन में तो कंप्लीट नहीं हुआ। देन आफ्टर अनदर लार्जर एंड मोर नॉइजी प्रोटेस्ट द सैनिटेशन सर्विस इन दिस लोकेलिटी बिकम मोर रेगुलर। क्या हुआ, बहुत प्रोटेस्ट किया, आवाज उठाई, ठीक है, जिसके बाद ये लोकेलिटी बिल्कुल साफ हो गई। वाओ, दिस साउंड दैट्स जस्ट लाइक अ बॉलीवुड फिल्म विद अ हैप्पी एंडिंग। अब बच्चों ने बोला ऐसे लग रहा है जैसे कि बॉलीवुड की कोई मूवी देख रहे हो और जिसकी क्या होती है, हैप्पी एंडिंग होती है, ठीक है। अब क्वेश्चन अराइज होता है कि व्हाट वाज गंगाबाई प्रोटेस्टिंग अबाउट, यानी जो गंगाबाई थी वो किस चीज को प्रोटेस्ट कर रही थी? किस चीज को कर रही थी? वो अपनी लोकेलिटी में जो गार्बेज फेंका जाता है उसको लेकर उसने प्रोटेस्ट किया था कि हमारी लोकेलिटी में इतनी ज्यादा गंदगी है कि वहां पे डॉग्स भी आते हैं, फ्लाइज भी आती है, ठीक है, और जिसकी वजह से बीमारियां फैलती है और वो हमारे लिए वो कहीं ना कहीं बहुत हानिकारक है। तो उसको लेके उन्होंने क्या किया था, प्रोटेस्ट किया था कि ज्यादा जल्दी से जल्दी हमारे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन इसको साफ सफाई कराए। Why do you think Gangabai decided to approach the ward counselor? कि मतलब क्या आप क्या सोचते हो, आप कैसे सोचते हो कि जो गंगाबाई थी उसने वार्ड काउंसलर के पास जाना क्यों मतलब डिसाइड किया, क्यों सोचा कि वार्ड काउंसलर के पास ही जाना चाहिए? क्योंकि वो जानती थी कि वार्ड काउंसलर ही उनके एरिया का कौन है, हेड है, यानी पार्षद ही उनके एरिया का हेड है। और इस चीज को कौन देखेगा, पार्षद ही देखेगा। तो इसलिए उसने गंगाबाई ने डिसाइड किया कि वो वार्ड काउंसलर के पास जाएंगे अपनी शिकायत को लेकर, ठीक है। क्योंकि उसको पता था वार्ड काउंसलर ही आगे जाके कमिश्नर को अपील करेंगे, ठीक है, फिर कमिश्नर अपनी अपील आगे पहुंचाएंगे, इस तरीके से उनकी कार्रवाई जल्दी से सुनी जाएगी। What did Gangabai say when the commissioner said that there were not enough trucks in the city? अब क्या हुआ, मतलब गंगाबाई ने क्या कहा जब कमिश्नर ने उन्हें रिप्लाई दिया कि हमारे पास इनफ ट्रक्स नहीं है? तो गंगाबाई ने रिप्लाई दिया कि आपके पास अमीर लोकेलिटी के लिए तो पर्याप्त ट्रक्स है, लेकिन हमारे पास हमारे लोकेलिटी के लिए या हमारे एरिया के लिए आपके पास ट्रक्स नहीं है, ठीक है। तो समझिए आप एक तरीके से, यानी जो ये बड़े बड़े लोग होते हैं ये कहीं ना कहीं जुड़े होते हैं और ये वही साफ सफाई ज्यादा करते हैं जहाँ बड़े बड़े अमीर लोगों की कोठी होती है, ठीक है, राजघराने होते हैं। लोकेलिटी जो झुग्गी झोंपड़ी है वहां ये भटकते भी नहीं है, देखते भी नहीं है, ठीक है। तो ये जो क्वेश्चन है ये हॉट पॉइंट्स होते हैं और जो ये हमारे सीटेट के एग्जाम में या स्टेट के एग्जाम में हमेशा आते हैं, ठीक है। तो इनको कवर कर लेना, इन पॉइंट्स को। नेक्स्ट, इसमें मेनली अब कुछ नहीं है, ये नॉर्मल कॉन्वर्जेशन है। इसमें एक बोला गया है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है और इसी टेट में हमेशा आता है कि सूरत में हमें क्या हुआ था, फ्लैग पड़ गया था, यानी फ्लैग की बीमारी होती है 1994 में हो गई थी, जो ज्यादातर हमारी गंदगी की वजह से होती है और जिसकी वजह से जो तटीय सिटी माना जाता है इंडिया का, किसको, सूरत को, होटल्स, रेस्टोरेंट ये क्या करते हैं, अपने गार्बेज को नियरेस्ट ड्रेन और स्ट्रीट में क्या करते हैं, डंप कर देते हैं, जिससे कि डिफिकल्टी हो जाती है स्वीपर्स को उस गार्बेज को कलेक्ट करने में, ठीक है। और इससे क्या होता है, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन डिड नॉट कलेक्ट द गार्बेज एज ऑफन एज इट वुड शुड हैव दैट led to the situation getting worse। जो हमारे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन है वो भी उस गार्बेज को इतने इजिली और अच्छे से कलेक्ट नहीं कर पाते, जिससे कि सिचुएशन और भी ज्यादा वर्स होती चली जाती है। Plague spreads through the air and people who have the disease have to be isolated। यानी आप यकीन नहीं करोगे कि जो प्लेग की बीमारी थी वो इतनी फैल गई थी हवा के जरिए कि लोग क्या होते जा रहे थे, डिसीज से इन्फेक्टेड होते जा रहे थे। और कुछ लोग तो मतलब काफी लोगों ने जान गंवाई थी और कुछ लोगों को क्या कर दिया था, माइग्रेट कर दिया था। और क्योंकि जो इन्फेक्टेड थे उन्हें दूसरे लोगों से अलग भी आइसोलेट भी किया जाता था। सेवरल पीपल लॉस्ट देयर लाइफ, बहुत लोगों ने अपनी जान गंवाई थी। 3 लाख डेजर्ट द सिटीज, यानी 3 लाख लोग क्या करके पलायन होता है, पलायन यानी एक जगह से दूसरी जगह चले गए थे। The scare of the plague ensured that the municipal corporation completely clean up the city। यानी ये जो हमारे स्कार है, यानी प्लेग का जो स्कार है वो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का काम है कि वो जल्दी से जल्दी सिटी को साफ करे। तो सूरत कंटिन्यू टू रिमेन वन ऑफ द क्लीनेस्ट सिटी इन द इंडिया। अब आप यकीन मानोगे कि सूरत ने जो पहले सबसे
डर्टीएस्ट सिटी थी इंडिया की, अब वो सबसे क्लीनेस्ट सिटी है आफ्टर चंडीगढ़। ठीक है, हमारे इंडिया में सबसे नंबर 1 पे है चंडीगढ़ और उसके बाद है सूरत। तो ये हमारे कुछ हॉट पॉइंट थे, ठीक है, जो इसमें बताए गए। इसके बाद हमारी बहुत सारी स्कीम्स चलाई गई थी गवर्नमेंट के थ्रू, जैसे कि स्वच्छ भारत अभियान चलाया गया था, जो 2 अक्टूबर 2014 को स्टार्ट किया गया था बाबू गांधी की जयंती के अवसर पर। तो इसका मेन पर्पस यही था कि ज्यादा से ज्यादा ग्रामीण इलाकों में, शहरी इलाकों में क्या किया जाए, जागरूकता फैलाई जाए, सफाई अभियान को लेकर लोगों को बताया जाए कि गंदगी में रहना यानी वो अपनी जान को एक तरीके से न्योता देते हैं। ठीक है, भयंकर भयंकर बीमारीज होती है जो क्या करते हैं, इन्फेक्ट कर देती है, जैसे कि अभी फिलहाल हमारे कंट्री उसमें क्या चल रहा है, आई फ्लू चल रहा है, ये क्या कम्युनिकेबल डिसीज है। ठीक है, जो बाय एयर भी फैलती है। तो इस तरीके से, और आप देख सकते हो कि मानसून भी चल रहा है, मानसून से जगह जगह पानी भरा हुआ है, पानी भरने से डेंगू आने वाला है। ठीक है, डेंगू जैसी बीमारी आने वाली है, मलेरिया, डेंगू, ये ऐसी तो पनपता है, बहुत सारी बीमारी अपने आप हम खुद खुद इनवाइट करते हैं, आओ और हमें इन्फेक्ट करो। ठीक है, तो उस चीज को नहीं करना है, हमें अपने घर को साफ रखना है, प्लस अपने आसपास को साफ रखना है। जब हम पहल करेंगे तो हमें देखा देख लोग पहल करेंगे। ठीक है, आज हम जिस स्टेप को उठाएंगे लोग उन्हें देख के कॉपी करते हैं। तो धीरे धीरे क्या होगा, हमारा जो गली अवेयर होगी, फिर हमारा मोहल्ला अवेयर होगा। ठीक है, फिर हमारा सिटी अवेयर होगा, फिर हमारी डिस्ट्रिक्ट अवेयर होगी, फिर हमारा स्टेट अवेयर होगा, फिर ये धीरे धीरे एक स्प्रेड होता चला जाएगा पूरा लोकल उसमें, और एक दिन हमारा पूरा देश क्या हो जाएगा, साफ सुथरा और अच्छा हो जाएगा। तो आज के लिए हमारा यही टॉपिक क्लोज करते हैं। ठीक है, यानी ये चैप्टर ये फिनिश हो चुका है। तो इस चैप्टर के इससे रिलेटेड अगर इम्पोर्टेंट नोट्स आपको चाहिए तो मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में मतलब बताइए, क्योंकि मैं डिस्क्रिप्शन में मैं अपनी वो जो मेरी टेलीग्राम की जो आईडी है, जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं उसको मेंशन कर दूंगी। वहां जाके आप मुझे डीएम कर देना और मैं आपको नोट्स प्रोवाइड कर दूंगी, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है रिगार्डिंग टू सीटेट, एचटेट, केवीएस, डीएसएसबी, यानी हर चीज में हमारी हर जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम है सब में आती है हमारी एनसीईआरटी, और एनसीईआरटी ही मेन है। आप जब क्वेश्चन पेपर उठाओगे तो आप देखोगे कि एनसीईआरटी से ही क्वेश्चन आते हैं, कहीं बाहर से नहीं आते। तो ये राइट टाइम है, वैसे भी 24 अगस्त से सीटेट के एग्जाम आने वाले हैं, तो उस चीज से ये एनसीईआरटी अगर आप कवर अप कर लोगे तो बहुत ही इजीली हो जाएगा आपके लिए क्रैक करना कोई भी एग्जाम। ओके, तो यही, थैंक यू सो मच फॉर योर कोऑपरेशन, और पढ़ते रहिए, कीप वॉचिंग माय वीडियोस।